न्यूज़ 14 सच के साथ। देखो, अभी जो टोरेंट कंपनी की जो मुदत है वो 2027 तक है। उनका एग्रीमेंट हो चुका है और जहाँ तक मैं ये जो टोरेंट का सब्जेक्ट था, जो खुद मैंने पार्लियामेंट में भी उठाया है और टोरेंट के स्टाफ से लेके, चेयरमैन से लेके, पुलिस से लेके कोर्ट तक जो प्रक्रिया चलती है वो कैसी चलती है, ये भी पार्लियामेंट में मैंने खुलेआम बोला है। उसके बारे में मंत्री महोदय से लेटर भी दिया है। अभी आपको मालूम है, बीच में जो उनका डिपॉजिट का सब चल रहा था, मुझे जब पता चला मैंने डिपॉजिट के बारे में तुरंत बाइट दी। कोई भी 1 रुपया भी डिपॉजिट ना भरे, ये कायदे से नहीं है। और अगर कोई ऑफिसर या कोई भी ज़बरदस्ती करता है तो मेरे ऑफिस से संपर्क करें। उसमें बहुत लोगों का अच्छा मैसेज आया। किसी ने भी उसके बाद ये डिपॉजिट भरा नहीं और ना ही टोरेंटो के ऑफिसर किसी के घर पे सख्ती करने के लिए गए। उसी दिन मैंने कहा था कि 2 साल रुकना है, सिर्फ 2027 तक। उस वक्त अभी भी मैंने सभी पत्रकार भाइयों बहनों से कहा कि उस वक्त पूरे भिवंडी वालों की, सभी पत्रकार भाइयों की मुझे बहुत ज़रूरत लगेगी, क्योंकि मैं एक विपक्ष का खासदार हूँ और जब विपक्ष का खासदार ये मुद्दा उठाता है तब थोड़ा क्यों न हो ये ऑफिशियली दबाने की कोशिश होती है। पर अगर भिवंडी की जनता साथ रहे और सभी हमारे पत्रकार भाई साथ रहे तो ये जो भी सवाल है टोरेंट का, ये 2027 में ख़त्म हो जाएगा। और मुझे पूरा याद भी है, मैं आज भी बोलता हूँ, ऐसा नहीं याद है, पर हर काम सही वक्त पे होना चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है इसके बारे में बहुत मोर्चे निकाले गए, बहुत निषेध व्यक्त हुआ। अभी कोई तो हाई कोर्ट में गए हैं, पर अभी तक ना यहाँ से हुआ, ना स्टेट गवर्नमेंट से हुआ, ना न्यायालय से हुआ, कहीं से कुछ भी रिस्पांस नहीं है। इसके लिए एक अलग तरकीब निकाल के, अलग रास्ता निकाल के अपन वो मैटर सॉल्व करेंगे। मामा, एक साल में आपने भिवंडी लोकसभा क्षेत्र में कितने करोड़ रुपए की निधि लाकर यहाँ पर किन विकास के कामों को देखो, अभी क्या है, मैं फर्स्ट टाइम बना तो मैंने जैसा टोरेंट का कहा, जो था मेरा IGM हॉस्पिटल का था, जिसका जिला रुग्णालय करने का है, उसके बारे में आपने लगातार देखा। 3 बार मैंने लेटर लिख के संसद में आवाज़ उठाया। उसके बाद अभी जाके उसकी इंक्वायरी का आदेश निकाले हैं मंत्री महोदय जी ने, और पॉजिटिवली उसका सब फॉलोअप हो के ये जल्द से जल्द जिला रुग्णालय हो जाएगा। वराल देवी का मैटर है, ये जो एक्चुअली देखो, ये जो काम है ये हमारे काम है, एक सांसद के काम है। बाकी देखो, जो मैंने समझो ऐसे काम लाए भिवंडी शहर के लिए, कम से कम 7.5 करोड़ के काम लाए, पर ठीक है, वो काम में मैं खुद ही फॉलोअप किया, खुद लेटर पे लाए। किसी नगर सेवक का, किसी MLA की सिफारिश नहीं, वो खुद मेरी ही सिफारिश थी। और मैंने ही पालक मंत्री महोदय रहेंगे, जो भी डिपार्टमेंट के मंत्री, उससे रिक्वेस्ट करके वो निधि लाया है। पर उसमें हमारा सबसे बड़ा काम है कि ये सब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, NHAI रास्ते का रहेगा, रेलवे का रहेगा, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट, जैसे आपको बोला कि जो अनगांव के आगे जो एग्जिट की ज़रूरत थी, जो एग्जिट से हजारों लोगों को काम मिलेगा, लाख लोग बोलेंगे तो भी कुछ वांदा नहीं आई, इतने लोगों को काम मिलेगा। वहाँ एग्जिट नहीं थी, अभी लगातार 6 महीने से उनके पीछे लग के अभी जाके वो एग्जिट के लिए एक प्रपोजल बनाया गया, और वो प्रपोजल अभी NHAI की ओर से गडकरी साहब के यहाँ भेजा गया है, जो 200 करोड़ का है। अगर ये प्रोजेक्ट हो जाता है तो उससे हजारों एकड़ लैंड डेवलप हो जाएगी और लाखों लोगों को काम मिलेगा। ये ऑलरेडी हमारे काम है। भिवंडी का आपको बोलता हूँ, भिवंडी में जो कचरा आप देखते हो, इतना बड़ा समस्या है, उसके बारे में भी कमिश्नर साहब से मेरा मीटिंग हुआ है। एक प्रोजेक्ट
जो खुद जिसका प्रस्ताव मैंने लाया है, इसमें ये भी बोलता हूँ वो 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है जिसमें पूरे कचरे पे प्रक्रिया की जाएगी और वो प्रक्रिया के बाद में उसका फायदा भी होगा और जो कचरा है वो भी साफ होगा। और जल्द ही ये मीटिंग हमारी जो है ये जल्द ही कमिश्नर, मैं बात तो हुआ है, कमिश्नर साहब से बात हुआ है, जो प्रोजेक्ट करने वाले उनसे बात हुआ है और जल्द ही हमारे तीनों की मीटिंग हो जाएगा। ये भी प्रोजेक्ट भिवंडी के लिए मैं लाएगा, 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है। जैसे कि सर आपने आईजीएम की बात कही कि आईजीएम हॉस्पिटल को जो है आपने केंद्र सरकार के जो संबंधित अधिकारियों के समक्ष रखा, ये बात पिछले 7 सालों से चल रही है आईजीएम अस्पताल को लेकर, लेकिन आज आईजीएम अस्पताल 10 की 10 ही पड़ा हुआ है। आपको क्या लगता है आपकी आवाज उठाने से आईजीएम में कुछ बदलाव होगा या फिर? देखो 7 साल से क्या चल रहा था मुझे मालूम नहीं, 6 साल से, पर जब मैंने इसका फॉलोअप लिया, मैं 3 बार मिनिस्टर साहब से मिला, उसके बाद में उन्होंने ये 28 मई को लेटर भी दिया है और इसके बारे में डिस्ट्रिक्ट रुग्णालय होने के बारे में जो जो उनके रूल्स है जो भी है वो सब इन्फॉर्मेशन उन्होंने मंगाया है। और उसके बारे में तुरंत जब उन्होंने लेटर लिखा उसके बाद में 5 जून को तुरंत मैंने मीटिंग भी लगाया जिसमें पूरे डिस्ट्रिक्ट के हेड सभी डीएचओ, टीएचओ, डीडी, हमारे भिवंडी हॉस्पिटल की पंधारे मैडम सब लोग थे और सभी लोगों से उसके बारे में इंस्ट्रक्शन भी दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि होगा। क्योंकि इसके पहले आप बताओ ना, जो भी खासदार थे उन्होंने ये फॉलोअप भी लिया था कि कभी ये मांग भी की थी, कभी ये मिनिस्टर से मिले थे, मैं तो आपको सब लेटर भी दिखाऊंगा। तो अगर ये लोग ने फॉलोअप ही नहीं लिया तो काम कैसा होगा? अभी मैं फॉलोअप ले रहा हूँ, ये काम जरूर होगा। शहर की जो आईजीएम हॉस्पिटल की बात हो रही है, सब आते हैं सिर्फ उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसकी बात करते हैं, लेकिन उसकी वहाँ जो मिलने वाली सुविधा है जो लोगों को प्राप्त होनी चाहिए, जैसे सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया, वहाँ पे एक्सरे नहीं होता इमरजेंसी पेशेंट के लिए, उसके लिए कोई बात नहीं करते। वहाँ पे जो सुविधा मिलनी चाहिए, आज सुबह आप अगर सुबह 10 बजे अगर वहाँ जल्दी से पहुँच गए तो आपको वहाँ हजारों महिलाएं ऐसे दिखेगी कि जो परेशान रहती है। उसके बारे में कोई ना आमदार ना पिछले खासदार ना कोई वहाँ पे कोई बात नहीं करता है, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है। नहीं देखो, मैं तो 2 बार जब गया था, बाकी जो ऊपर के एक्सरे वगैरह तो उन्होंने मेरे को बताया कि चालू ही है और जहाँ पर मैं खुद गया था बराबर है। बाकी जो सुविधाएं जो एक्चुअल क्या है, ये उप जिला रुग्णालय है, तो जिला रुग्णालय में जो फैसिलिटी मिलती है उसके लिए तो अपन उसके पीछे पड़े ना कि जिला रुग्णालय हो जाए, ताकि सभी फैसिलिटी जो आदर्श भिवंडी अपना थाना के सिविल में मिलती है, छत्रपति शिवाजी हॉस्पिटल में मिलती है, ये पूरी सुविधाएं अपने यहाँ मिले, इसके लिए तो अपन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का दर्जा दे रहे हैं। ऑलरेडी फैसिलिटी है, लेकिन वो ऑपरेट नहीं हो रही है। डॉक्टर जो है ओपीडी में उनकी सैलरी मिल रही है, लेकिन वो अपॉइंट नहीं रहते, वहाँ पे जगह पे नहीं रहते। नहीं देखो एक्चुअली बात सुनो ना, वहाँ पे क्या है बोलता हूँ, ये सब मांग भी की है, स्टाफ बहुत कम है, वो मांग भी की है, पर अभी तक जो मंत्री महोदय है उनकी यहाँ से कुछ लेटर ही नहीं आया और ना कुछ मतलब ऐसे भी नहीं बोले कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो उसके लिए क्या है, देखो 1, 2 बार 3 बार मैं भी लेटर देता हूँ। ये स्टाफ मेन का क्या प्रॉब्लम क्या बोलता हूँ, स्टाफ नहीं है पूरा। और ये आईजीएम की नहीं, कि आप शाहपुर में जाओ, मुरबाड़ में जाओ, वो दिन मैं शाहपुर में भी गया था, जो मेन मेडिकल ऑफिसर चाहिए शाहपुर का उप जिला रुग्णालय है, वहाँ मेडिकल ऑफिसर नहीं। तो वो ये बात भी मैंने वहाँ पे निकाली है, लेटर भी लिखा है, जितनी पोस्ट वैकेंट है वो भी लेटर दिया है और इसका फॉलोअप भी अभी मैं ले रहा हूँ।